मेरे रिपोर्ट कार्ड की गारंटी प्रद्युमन राजपूत जी है, हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान विजय सोलंकी जी। क्षेत्र में आपकी टक्कर जो है किससे रहेगी और क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी? इस रोड का आप हाल देखिए। इनका विधायक है पिछले 2.5 साल से, वो कहाँ है विधायक, वो क्या काम कर रहा है ये बताइए मुझे। अप्लाई कर चुका, आज तक इसका राशन, विकलांग व्यक्ति का भी राशन कार्ड रिवाइव नहीं हुआ। आप जाकर पता करिए फरवरी का राशन अभी तक केजरीवाल का क्यों नहीं बटा। और ईमानदारी से काम होगा, अच्छा काम होगा, एक वार्ड को बहुत बेहतर तरीके से चमकाया जाएगा। प्रदीप तंवर भारतीय जनता पार्टी का पुराना चेहरा है जो बीते कई वर्षों से द्वारका विधानसभा में जनसेवा कर रहे हैं। इंडिया टाइम 24 न्यूज के साथ देखिए प्रदीप तंवर का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू। नमस्कार, मैं हूं प्रवीण और आप देख रहे हैं इंडिया टाइम 24 न्यूज का स्पेशल कार्यक्रम बोलिए नेताजी। और बोलिए नेताजी में आज मेरे साथ मौजूद हैं प्रदीप तंवर। भारतीय जनता पार्टी से पिछले कई वर्षों से जुड़े हुए हैं और एक ईमानदार नेता के तौर पर क्षेत्र में लगातार काम कर रहे हैं और वार्ड 32 से एमसीडी टिकट की दावेदारी के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद प्रवीण जी। वार्ड 32 से जैसे कि आप दावेदारी की तैयारी कर रहे हैं, कितना समझते हैं इस वार्ड को, कितनी नॉलेज है, कितनी जनताओं की समस्याओं को समझते हैं, कितनी क्षेत्रीय समस्याओं को समझते हैं और क्या सुधार होना चाहिए? सबसे पहले तो मैं आपका धन्यवाद देना चाहूँगा प्रवीण जी, आपके चैनल के माध्यम से। और जनता तक मैं ये बात पहुँचाना चाहता हूँ कि लगभग 2008 से मैं सक्रिय रूप से इस पूरी द्वारका विधानसभा के अंदर और विशेषकर सागरपुर वार्ड के अंदर सक्रिय हूँ। जब से प्रद्युमन राजपूत जी ने पहला चुनाव लड़ा था, वह 2 बार विधायक भी रहे हैं, 5 बार चुनाव लड़ा है। मैं निरंतर उनके साथ चुनाव में से भी सक्रिय रहता हूँ और उसके बाद क्षेत्र में भी सक्रिय रहता हूँ। यहाँ की जनता से मेरा पुराना लगाव है, सबसे परिचित हूँ। जितने भी यहाँ के RWA हैं या जितने भी यहाँ के सोशल वेलफेयर ऑर्गेनाइजेशन हैं, सबसे मेरा लगातार संपर्क रहता है। और जब प्रद्युमन जी 6 साल विधायक रहे तो मेरा सबसे निरंतर संपर्क था और मैंने जो भी व्यक्ति यहाँ पर कोई किसी भी कार्य के लिए आया हो, मैंने उसमें बढ़ चढ़ के भाग लिया और उस कार्य को करके दिया, निस्वार्थ रूप से करके दिया। और इस बात को सुनिश्चित करके दिया कि उसके किसी भी कार्य में, चाहे वो पेंशन का काम हो, चाहे राशन कार्ड का काम हो, चाहे उस ड्राइविंग लाइसेंस बनाने के काम होते हो, वह काम भी हो, चाहे किसी के एडमिशन का काम हो, वह काम भी हो। और निश्चित रूप से कहीं भी ट्रांसपेरेंसी उसमें हमेशा रहे और एक भी पैसे का लेन देन का कोई आरोप ना सिद्ध कर सके, क्योंकि इससे पहले यहाँ पर इस तरह की चीज़ें हो रही हैं। ठीक है, वार्ड 32 से आप चाहते हैं कि उम्मीदवारी कर रहे हैं, क्या कहेंगे, क्या जो वर्तमान पार्षद है वो सभी काम नहीं कर पा रही जो आपको आगे आना पड़ रहा है? नहीं, ऐसा नहीं है। देखिए, वर्तमान पार्षद हमारी बहन पूनम जिंदल जी हैं, भारतीय जनता पार्टी से हैं और बहुत अच्छा कार्य उन्होंने किया है। क्योंकि निगम की पॉलिसी है, रोटेशन हो जाती है, तो अब ये वार्ड रोटेट होकर सामान्य श्रेणी में आया है, तो निश्चित रूप से कोई ना कोई भारतीय जनता पार्टी का पुरुष कार्यकर्ता लड़ेगा। और मैं भी, क्योंकि 22 वर्षों से लगातार बीजेपी का कार्य कर रहा हूं, तो मैंने भी अपनी एक इच्छा व्यक्त की है कि इस बार पहले भी मैं जनसेवा करता रहा हूं परोक्ष रूप से, अब की बार मैं प्रत्यक्ष रूप से जनसेवा करना चाहता हूं और इसलिए मैंने अपने आप को भारतीय जनता पार्टी के सामने प्रस्तुत किया है। द्वारका विधानसभा में कुछ लोग ये भी कयास लगा रहे हैं कि जो मेयर है मुकेश सोरेन, वो भी 32 से दावेदारी पेश कर सकते हैं, तो आपको लगता है कहीं ना कहीं चुनौती है इस मामले में? नहीं, ऐसी कोई चुनौती नहीं है। मुकेश जी हमारे पार्टी के पार्षद हैं और वो है, अपने बारे में उन्होंने भी अच्छा कार्य किया है। और भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति है कि जो भी कार्यकर्ता जिस वार्ड में है अच्छा कार्य कर रहा है तो वहीं का कार्यकर्ता लड़े तो ज़्यादा बेहतर है। और अन्यथा देखिए, बाकी तो तय तो पार्टी ने करना है, पार्टी का निर्णय सबसे ऊपर है। अच्छा, ये बताइए पार्टी प्रदीप तंवर पर क्यों भरोसा दिखाएगी? देखिए, प्रदीप तंवर 1994 में जब कॉलेज में गया था तो विद्यार्थी परिषद से मैं जुड़ा रहा। मैं RLA कॉलेज में सेक्रेटरी की पोस्ट पर इलेक्ट हुआ। उसके बाद युवा मोर्चा भारतीय जनता पार्टी में काम किया। मैंने भारतीय जनता पार्टी का मैं मंडल का अध्यक्ष रहा, जो उससे पहले महामंत्री रहा, जिले में मंत्री 2 बार रहा, जिले में उपाध्यक्ष 2 बार रहा। निरंतर मैं भारतीय जनता पार्टी के मैंने कार्य करता रहा हूँ पिछले 22-24 सालों से। अनुभव जो है काम आएगा और साथ ही साथ एक और फ़ायदा जनता को होगा, प्रद्युमन जी के साथ आपका लगाव है और वो भी साथ में इसका भी फ़ायदा होगा कि लोगों को डबल सेवाएं मिलेंगी। जी देखिए, जैसे मोदी और योगी जी की डबल इंजन की सरकार चल रही है, उसी तरह से प्रद्युमन जी हमारे विधायक यहाँ से रहे हैं, उनका एक लंबा अनुभव है। और
आदरणीय हमारे प्रद्युम्न राजपूत जी के मार्गदर्शन में और माननीय सांसद प्रवेश वर्मा जी के मार्गदर्शन में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता लगातार केजरीवाल सरकार को घेर रहे हैं और उसको सड़कों पर नंगा कर रहे हैं उसकी नीतियों के खिलाफ। मेरे रिपोर्ट कार्ड की गारंटी प्रद्युम्न राजपूत जी है, हमारे सांसद प्रवेश वर्मा जी हैं और हमारे जिला अध्यक्ष श्रीमान विजय सोलंकी जी। लगातार हम सब लोग मिलकर केजरीवाल सरकार को इस दिल्ली से भगाकर छोड़ेंगे। दिल्ली की अगर बात करें तो एमसीडी चुनाव में बीजेपी की टक्कर आम आदमी पार्टी से रहेगी मेन तौर पर, तो आपको क्या लगता है क्षेत्र में आपकी टक्कर जो है किससे रहेगी और क्या कुछ चुनौतियां रहेंगी? देखिए, आम आदमी पार्टी की दिल्ली में सरकार है तो निश्चित रूप से टक्कर तो आम आदमी पार्टी से रहेगी ही। और लेकिन मैं ये बता दूं आपको, जो 7 साल से केजरीवाल की पॉलिसी चल रही है, जिस तरह से आज आप देखिए शराब की नीति को लेकर जिस तरह से दिल्ली का बंटाधार किया गया है, घर घर शराब परोसने का जो कार्य किया गया है, एक शराब की बोतल के साथ एक शराब फ्री की एक शराब की बोतल फ्री, ये तो जीवन में मैंने पहली बार सुना और देखा है और बड़ी हैरानी की बात है। माताओं बहनों से जाकर पूछिए, उन गरीब बहनों से जाकर पूछिए जिनके पति 12-15 हज़ार की नौकरी करते हैं और जो 2-2, 4-4, 10-10 बोतलें खरीद के ला रहे हैं, कितना बुरा हाल इस टाइम हो रखा है। पहला। दूसरा, जो सबसे ज्वलंत मुद्दा है, पिछले 7 साल से प्रवीण जी एक भी नया राशन कार्ड नहीं बना। ये विकलांग व्यक्ति है, हमारे पास 10 चक्कर काट चुका है और इसकी डेट देखिए आप, कितनी बार अप्लाई कर चुका, आज तक इसका राशन, विकलांग व्यक्ति का भी राशन कार्ड रिवाइव नहीं हुआ। ठीक है जी। उसके बाद पेंशन नहीं यहाँ पे शुरू हुई है। तो ये बहुत से मुद्दे जिसका ध्यान भटकाने के लिए केजरीवाल जो फ्री का नाटक कर रहे हैं ना, ये फ्री का नाटक जनता ने बहुत देख लिया है। फिर बिजली पानी फ्री करते करते शराब फ्री करने पे पहुँच गए, तो दिल्ली की जनता इनको माफ़ नहीं करेगी। अच्छा, विधानसभा में यहाँ आपकी वार्ड की भी अगर बात करें तो आम आदमी पार्टी के जो दावेदारी ठोक रहे हैं नेता, वो कह रहे हैं कि अगर हमारा विधायक आम आदमी पार्टी से है, सरकार आम आदमी पार्टी की है और क्षेत्र में अगर पार्षद भी आम आदमी पार्टी का बन जाएगा तो विकास ज़्यादा तेज़ी से होगा, ज़्यादा अच्छा रहेगा। बिल्कुल, बहुत तेज़ी से विकास होगा, मैं मानता हूँ। अभी शराब के 272 वार्ड में 900 ठेके खोले गए हैं, ये 1800 ठेके खोल देंगे। अभी जो राशन कार्ड जो 7-7 साल से नहीं बन रहे, वो राशन कार्ड के दफ्तर ना बंद हो जाएं और इतनी तेज़ी से विकास होगा कि जो मोदी जी राशन भेज रहे हैं, आप जाकर पता करिए फरवरी का राशन अभी तक केजरीवाल का क्यों नहीं बटा, और आज डेट देखिए क्या है, कुल 4 दिन बचे हैं। इतनी तेज़ी से विकास होगा। इस रोड का आप हाल देखिए। इनका विधायक है पिछले 2.5 साल से, वो कहाँ है विधायक, वो क्या काम कर रहा है, ये बताइए मुझे। अच्छा प्रदीप जी, एक चीज़ और बताएंगे, पार्टी भरोसा आप पर जताती है, टिकट मिल भी जाती है, तो जनता के बीच में क्या मुद्दे उठाएंगे, क्या कहकर उनसे जो है वोट मांगेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि मेरा जो वोट है, मैं 2 चीज़ से मांग रहा हूँ। एक, मोदी जी के नाम पर, उनके काम पर, और दूसरा, जो हमने यहाँ पर पार्टी के मेरे कार्यकर्ता के नाते सेवा की है जनता की, चाहे प्रद्युम्न जी से जुड़कर जनता की सेवा की है, चाहे हमारी पार्षद पूनम जिंदल जी ने 5 साल जो अच्छे कार्य किए हैं, हम सब उसके दम पर वोट मांगेंगे। और दूसरा, मेरा लक्ष्य ये है कि इस वार्ड को हम एक मॉडल वार्ड बनाएं, एक बेहतर वार्ड बनाएं। तो ये थे मेरे साथ प्रदीप तंवर, जो सागरपुर ईस्ट यानी वार्ड 32 से दावेदारी कर रहे हैं टिकट के लिए। उनका कहना है कि एक बार पार्टी मौका दिखाएगी तो निश्चित तौर पर पूरी तस्वीर जो है वार्ड की चेंज कर दी जाएगी। कैमरा जर्नलिस्ट नीरज साथ प्रवीण, इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।